डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन का सेकंड पार्ट में लेके आ चुका हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कराया था पाई चार्ट। सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं बार चार्ट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन रहती है कि ऐसा क्वेश्चन सर आता है तो हमें कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है, और जो सरल सा लगने वाला क्वेश्चन होता है ना वो हार्ड तरीके से होता है, जो हार्ड लगने वाला होता है ना वो सरल तरीके से होता है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर ये इतना देखने में तो इतना सिंपल लग रहा है लेकिन हार्ड कैसे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और सारी चीजों को बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया होगा जैसे कि आपको अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, जिसमें साइड में आपको यहां पर एक ग्राफ दिखाई, ग्राफ अगर ग्राफ के तरीके से ही होता है, बार चार्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको साइड में दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या क्या दिया है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। विद्यार्थियों की संख्या इस तरीके से आपको दी गई है। ठीक है, ऊंचाइयों का वर्ग अंतराल इस तरीके से आपको दिया गया। ये ऊंचाइयों का वर्ग अंतराल है जो आपको दे रखा है 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115, इस तरीके से जैसे आप सांख्यिकी स्टैटिक्स करते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक्स में ही आता है, आपको कोई कन्फ्यूजन लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिएगा कि माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में आयत चित्र का अध्ययन कीजिए, मतलब इसका अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक एक करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और देखेंगे हम उन क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसमें 90% देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। ये कोई एरा वेरा क्वेश्चन नहीं है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए आयत चित्र में सभी विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध क्या है। मतलब दिए गए चित्र में सभी विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई, ऊंचाइयों का अंतराल ये है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर वो आपसे इसमें ये कहता कि संख्याओं का औसत बताइए, तो संख्याओं का औसत हम सभी को जोड़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कर लेते माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सभी को हम ऐड कर लेते। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी इसमें डिटेल बताना चाहूंगा जिससे आपके माइंड में है ना जो ना कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखिए यहाँ ये 11 पर है। ठीक है, यहाँ ये 14 पर है, यहाँ ये 17 पर है, और यहाँ ये माय डियर स्टूडेंट आपका 15 पर है, और ये आपका 13 पर है। ठीक है, और ये आपका 10 पर है। ठीक है, अगर माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो बच्चे इसमें सबसे पहले क्या गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि औसत पूछा गया है, इन सभी को टोटल कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कहा गया विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई का अंतराल ये दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात को समझना, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। देखिए औसत की अगर मैं बात करूं तो औसत आपका माध्य भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माध्य। और माध्य आप जानते हो स्टैटिक्स में कैसे फाइंड किया जाए, तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका। आप कहीं ना सोचे कि चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है ये चुटकियों में सॉल्व कैसे करना वो चीज आपको यहाँ पे सीखनी है। आप कहीं सोचें कि सर ये तो एवरेज पूछा है, इन सभी को टोटल कर देते, 6 का भाग देते, लेकिन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लेते। देखिए कैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्लास इंटरवल और हेड दे रखा है ना, ऊंचाइयों का वर्ग अंतराल, पहले सबसे पहले आप वर्ग अंतराल लिखिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये दे रखा है आपको 100 से 105, और 105 से 110, 110 से 115, 115 से 120, 120 से 125, और 125 से 123। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है, और आपको यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, या तो पहले आप इसका मिड निकाल लीजिए, मिड वैल्यू इन दोनों के बीच का आता है, तो ये हो जाएगा 102.5, ये 107.5, ये हो जाएगा 112.5, ये हो जाएगा 117.5, ये हो जाएगा 122.5, और ये हो जाएगा 127.5। ओके,
फ्रिक्वेंसी आप जानते हो, फ्रिक्वेंसी क्या होती है? आपको दे रखी है फ्रिक्वेंसी ये वाले, ठीक है, ये वाले। पहले को मैंने बताया था, ये आपका देखिए, मैंने आपको अभी बताया था 11, 14, 17, 15, 13, 10, ठीक है। 11, 14 पर है, ये 17 पर है, ये 15 पर है, ये आपका 13 पर है, ये आपका 10 पर, ठीक है। ये आपको लिख लेना है यहाँ पे कितना, 11, 14 और 17 और 15 और 13 और आपका 10। अब आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता और लिखनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर इतना लेंथी क्वेश्चन, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा उसमें ना लें कि बहुत हल्के में ले लें कि एक एक लाइन दे रखी है, बहुत हल्के में ले लें। ऐसे क्वेश्चन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आपसे जो पूछा गया उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। देखिए संचयी बारंबारता को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये कैसे फाइंड होती है? 11 के 11 में 14 ऐड होगा तो आपका ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कितना आ जाए, 25। थोड़ा सा रफ करके दोबारा इसको लिखते हैं हम, ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना, 25। 25 में 17 को जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। 42 में इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका 57। 57 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। 70 में इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 80। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हमें चुटकियों में सॉल्व करना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है ये हो जाएगा आपका f और ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, बातें समझ। और यहाँ आपको मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ती है f इंटू एक्स, क्योंकि जब हम औसत या मीन की बात करते हैं तो हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ देखिए सिग्मा एफ एक्स। हमको क्या करना है, इनका सभी का इसमें मल्टीप्लाई करते हुए चलना। बातों को हल्के में ना लें, आप ये ना सोचें कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। हल्के के चक्कर में ना रहें, नहीं तो फिर हल्का ही हो जाएगा मामला बिल्कुल भी आपका, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है और मैंने डाला इसीलिए कि आपको समझ में आ सके। ऐसा मत करना कि कहीं आप एवरेज निकालने के चक्कर में सबको टोटल करके डिवाइड यहाँ पे कर दे, नहीं आएगा बिल्कुल भी आंसर। देखिए 11 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1127.5, ठीक है। फिर 14 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1505, ठीक। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1912.5। मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखे यहाँ पे, ठीक है। और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1762.5, 1762.5। और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा माय डियर 1592.5। इसका इसमें होगा तो आपको पता है कि ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1275। सिग्मा एफ एक्स अगर हमको चाहिए तो ये टोटल आपको करना पड़ेगा, टोटल हो जाएगा आपका 9175, कितना हो जाएगा 9175, ठीक है। इसको यहाँ रख लेंगे 9175 अपॉन एफ आपका दे रखा है या एन आप लिख सकते हो इस जगह, इनका टोटल आपका 80 आएगा। 80 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा आपका 114.7, ओके, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब मैं आपको देखिए आ जाएगा 114.7। मैं आपको चाहता तो इसको इस तरीके से एक एक मल्टीप्लाई करके बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट कर देता, लेकिन नहीं, ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई इसी वजह से कर रखे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, कि आपको केवल क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये एसएससी का क्वेश्चन है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप जब पाई चार्ट वगैरह कराएं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाला करें, तो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, जो कि इसी चार्ट से होगा, ठीक है। अब देखिएगा, चीजों को समझना है कि दिए गए आयत चित्र में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की ऊंचाई या वर्ग अंतराल 105 से 110 में है। 105 से कितने, 110 में, ठीक है। देखिए 105 से 110 वाला जो था, मैंने आपको बता दूं, वो 14 था। कितना था, 14 था, ठीक है। कितना था, 14 था ये वाला, ठीक है। 14 था ये आपका 11 था, ये आपका 17 था, ये आपका 15 था, ये आपका 13 का, ये आपका 10, ठीक है। आपसे पूछा है 105 से 110 के बीच में
ठीक है, जो प्रतिशत विद्यालयों की ऊंचाइयों का वर्ग अंतराल, ठीक है, दिए गए आयत चित्र में कितने प्रतिशत, ये कितने प्रतिशत पूछा गया आपको, ठीक है। तो ये जो 14 है वो कितने प्रतिशत है टोटल का, ये टोटल 80 हो रहे थे सभी मिला के, इंटू कितना 100, 0 से 0 कटेगा, 2 से कितना 5 और 2 से कितना 4, 2 से कितना 7 और 2 से कितना 2, तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 7 पंजा 35 बट्टे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि परसेंटेज में वो डिवाइड देंगे तो ये 17.5% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात है समझ में, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको पहला क्वेश्चन ऐसा लगा होगा कि सर आपने कितना लेंथी करा दिया, लेकिन होगा यार इस तरीके से। आप सोचेंगे ये बहुत जल्दी हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी ना सोचना कि इसकी कोई ट्रिक होगी और उस ट्रिक से मैं इसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद जिसमें 3-3 ये रो आते हैं ना, 3-3 रो वगैरह जो आते हैं उसको मैं अभी आपको सॉल्व करा दूंगा। पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी शुरुआत करेंगे, ओके। नंबर 3 देख लीजिए, ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन सिंपल है, आपको जरूरत उसी की पड़ेगी जो मैंने आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्यों फाइंड की थी, उसका रीजन यही आता है। देखिए, दिए गए आए चित्र में विद्यार्थियों की ऊंचाइयों की माध्यिका का किस वर्ग अंतराल में है, माध्यिका क्या कह रहा है, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका का मतलब समझ लेते हैं, यहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे, कि ये आपका कितना था 11, ये आपका कितना था 14, ये आपका 17 था, ये आपका कितना था 15 और ये आपका 13 और ये आपका कितना था 10, ठीक है। इन सभी को टोटल करेंगे, ठीक है, बात है समझ में, इन सभी को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल हमको पता है 80 आ जाएगा। अब आगे आज विद्यालयों की ऊंचाइयों की माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालते हैं, ये माध्य नहीं है माध्यिका है। माध्यिका होती है आपकी n/2। देखिए, माध्यिका 2 प्रकार से निकाली जाती है। माध्यिका की मैं आपको एक बात बताता हूँ, माध्यिका अगर आपके ऑड नंबर हैं, विषम है, ठीक है, तो n+1/2 होता है। अगर आपके सम है तो आपका n/2 होता है, ओके। ये आप जानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इवन है आपका, मतलब सम है, तो n/2 हो जाएगा। तो n 80/2, ये कितना आ जाएगा 40। अब 40 को देख लेंगे किसके पास है ये, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 40 किसके पास है, यहाँ से 1 2 3, तो 1 2 3 110 से 115 के बीच, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 110 से 115 के बीच, ओके। ये आ जाएगा इसका परफेक्टली आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आप समस्या ना लें, कहीं आप सोचे कि सर ये क्या है, ये आपने, बच्चों को समझ में नहीं आता है ऐसे कैसे किया जाए ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन तो आपको देने वाला नहीं है वो, कहीं कि सिंपल सा दे दे इसका एवरेज निकाल। देखिए, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, कि अगर ये सारी चीज़ें ना होती यहाँ पर तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। अगर विद्यार्थियों को औसत पूछता तो सबको टोटल मिला के 6 का भाग दे देते, सारी चीज़ें बहुत ही आसान आपको लगती। अगर ये नहीं होता तो इस जगह कोई नाम होता फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन इस जगह जो आपको दिया गया है उस जगह आपको नंबर्स दिए गए हैं, और नंबर्स का कोई ना कोई मतलब होगा। ऐसा नहीं है कि विदाउट मींस के किसी भी नंबर को आपको दे दिया जाए। करते हैं बार चार्ट का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बार चार्ट आपको दिया गया, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कि नीचे दिए गए दंड आरेख में विद्यालय में 3 महीनों के लिए 3 ऐप्स का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या को दर्शाया गया। देखिए, पहला महीना आपका जनवरी, दूसरा आपका फरवरी और तीसरा आपका मार्च, महीने हो गए। दूसरा कह रहा है कि अगर जो ब्लू है वो व्हाट्सएप वाले हो गए, जो आपका रेड है वो फेसबुक वाले हो गए, और जो आपका ये ग्रे कलर का है वो आपके हाइक के हो गए, ओके। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको ज्यादा समस्या लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, ये कह रहा है, देखिए अब एक चीज और बता दूं, ये जनवरी में व्हाट्सअप फेसबुक और हाइक यूज करने वाले, फरवरी में व्हाट्सअप फेसबुक हाइक यूज करने वाले, मार्च में व्हाट्सअप फेसबुक हाइक यूज करने वाले, ओके। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिएगा,
कि माय डियर स्टूडेंट ये कह रहा है मार्च में तीनों ऐप्स प्रयोग करने वाले लड़कों की कुल संख्या। देखिए एक चीज मैं आपको छोटी सी बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, ये क्वेश्चन में देखने में आपको एक एक कॉलम रो यहाँ पे दिख रहा था, तो ऐसा लग रहा था यार क्वेश्चन सिंपल होगा, लेकिन यहाँ आपको तीन तीन दिख रहे हैं, तो ये मत सोचना ये सिंपल होगा, ये कठिन होगा, ये सिंपल है, इसको देखने घबराने की जरूरत नहीं। देखिए मार्च में तीनों महीनों को प्रयोग करने वाले लड़कों की कुल संख्या, तो मार्च कौन सा, ये वाला, तीनों बच्चे ये हो गए कि नहीं हो, तीनों प्रकार के बच्चे, ये व्हाट्सअप यूज करने वाले, ये फेसबुक है, ये है, तीनों का आपसे टोटल पूछा गया, तो टोटल आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आपको पता है ये 680 थे, प्लस आपके कितने 470 हैं, प्लस आपके कितने 300 हैं, सभी को हम टोटल कर देंगे आसानी से, 0 का 0 आ जाएगा, 7 और 8 15 का 5 आ जाएगा, और कैरी लग जाएगा आपका 1, ये 4 4 8, 8 और 6 14, 1450 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उससे कई गुना ज़्यादा सिंपल था, वो एग्जाम का क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, जो कि ऑलरेडी बैंक के एग्जाम में बहुत पहले टाइम पे ये पूछा गया था। ठीक है, 4-5 साल पहले, वो भी प्री का, तो इस वजह से मैंने ये डाला हुआ है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसे क्वेश्चन ऐसा ना सोचे कि कहीं ये सर इतना है लेंथी हो रहा है, ये हार्ड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा ये क्वेश्चन सेकंड, ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, केवल अब तो क्वेश्चन को पढ़ना और चुटकियों में आपको क्या करना है, आंसर उसका देना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना और चुटकियों में उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, कोई टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत यहाँ नहीं पड़ने वाली है। ओके, देखिएगा परी में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या, जो कह रहा है आपको वही करना, और फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब फरवरी के महीने की बात कर रहा है। फरवरी में कह रहा है कि व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले, तो व्हाट्सएप कितने प्रयोग करते हैं, 750 लिख लेंगे, फरवरी में व्हाट्सएप वाले हो गए। ठीक है, दूसरा फरवरी में फेसबुक रेड हो गए, कितने हो गए 500 फेसबुक। ठीक है, करने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, यही तो पूछा है, ये तो कम है ना, ये इससे कितना अधिक है ये आपसे पूछा गया है, तो फाइंड कर देंगे, ये इससे कितना अधिक है, 250 अधिक है, कितने से 500 से, गुणा हो जाएगा आपका 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से घटेगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी कि क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको पढ़ने में आप टाइम वेस्ट ना करें एग्जाम में, आप जो कर पूछा है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, आपका आंसर बहुत ही जल्दी आसानी से आ भी जाएगा। ओके, नंबर 3 देख लेते हैं इसका, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल, मैं बार बार पे कह रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन है, बार चार्ट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, पाई चार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, बार चार्ट का पहला जो क्वेश्चन था वो हार्ड हो सकता है आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपसे पूछे जा रहे हैं, और ये पुराना क्वेश्चन नहीं था जो मैंने पहले डाला था फर्स्ट में जो आपको कराया था, वो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ठीक है, ये 4th आ गया था गलती से। जनवरी की तुलना में फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई है। देखिए जनवरी में फेसबुक रेड हो गया 600, जनवरी में 600 फेसबुक वाले हो गए। ओके, और फेसबुक का प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या में, और फरवरी में फेसबुक, जनवरी की तुलना में फरवरी में फेसबुक, तो जनवरी में तो फेसबुक वाले ये थे 600, और फरवरी में फेसबुक वाले हैं आपके 500, फरवरी में 500 हैं फेसबुक वाले। कितने प्रतिशत कमी हुई है, यहाँ से अब सिंपल सा हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। देखिए कितने प्रतिशत की कमी हुई है, यहाँ से देख लीजिए कितनी कमी हुई है, 600 थे 500 हो गए, कितनी कमी हुई 100 की, कितने से 600 से, गुणा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कितना 50, और 2 से कितना 3, तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 50/3, और इसका आंसर होता है आपका 16.66%। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया परसेंटेज निकालना तो सबको आता है, और इतना सिंपल भी है, परसेंटेज आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। और ज़्यादा लेंथी मैंने वीडियो नहीं बनाया, सिंपल सा वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपको बार चार्ट समझा सकूँ इसलिए मैं छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया था।
और अभी फ़िलहाल में हम लाइव क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं, लाइव क्लास आपके लिए लाएंगे, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से एक पूरा शेड्यूल चलेगा हमारा, इसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराई जाएंगी। मार्च में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत? देखिए मार्च में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़के, तो मार्च में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़के कितने? 680। ओके, मार्च में व्हाट्सएप। ओके, दूसरी चीज़ आपसे कहा गया लड़कों की संख्या फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले, फरवरी में फेसबुक कितने? 500। फरवरी में फेसबुक मतलब 500। ठीक है, अब इसने पूछा क्या? इसने कहा है कि मार्च में व्हाट्सएप प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या फरवरी में फेसबुक प्रयोग करने वाले लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब ये जो है हिस्सा वो इसका कितना प्रतिशत है, तो इसको लिख लेंगे 680 जो है 500 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका। ठीक है, ये काट देंगे, 5 कम 5 1 बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा ये आपके 5 15 3 बचेगा, 5 30 136% आपका आंसर आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने पार्ट फर्स्ट में जो है आपको समझाया था डाटा इंटरप्रिटेशन में स्टैटिक जिसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो समझाया था वो मैंने आपको पाई चार्ट समझाया था। आज इसमें क्लास में मैंने आपको समझाया है बार चार्ट। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें हम समझाएंगे आपको लाइन चार्ट, और लास्ट में समझाएंगे हम आपको टेबल चार्ट। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।